प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड से नवाजा है, जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अपोस्टल से नवाजा, जो कि न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि 140 करोड़ इंडियंस के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ज्यादा ऑनर की बात थी। भारत के वजीर आजम ने ये कोई पहला है अवार्ड जो कि हासिल किया है। अगर हम आपको लिस्ट बताएं कि दुनिया के कितने ही सिविलियन दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं, तो ये एक लंबी लिस्ट है नरेंद्र मोदी साहब की। लेकिन ये जो रशिया का विजिट है इस वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर का, ये एक ऐसा विजिट है कि जो बहुत हाई प्रोफाइल है, बहुत हाईली सिग्निफिकेंट, बहुत सिग्निफिकेंस है इसकी। पूरी दुनिया की नजरें इस विजिट पर है। इंडिया का 1 रुपया अगर होता था तो हमारा शायद वो हाफ होता था, ठीक है, लेकिन इस वक्त हमारा इतनी वैल्यू लो हो चुकी है कि हमारे 5 रुपए हों तो उनके 1 रुपए के बराबर बनते हैं, ठीक है। तो रीज़न ये है कि मोदी जी ने बहुत सारी मेहनत की, स्ट्रगल की है, उन्होंने अपनी हर कंट्री के अंदर एक अच्छी बेस बनाई है, ठीक है। कहते हैं ना, जिसकी जितनी वैल्यू होती है उसको उतनी ही इज्जत दी जाती है, ठीक है। मोदी की इज्जत बनती भी है, उसकी रीज़न अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बाकी कंट्री को बेनिफिट्स भी दिए हैं और खुद भी उनसे लिए। उनके साथ हर कंट्री खुद चाहती है कि हम तिजारत करें, उसके लिए उनको अच्छे ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। मार्केट भी तो बहुत बड़ी हो गई है ना इंडिया। ये मोदी को मिला रूस का सर्वोच्च सम्मान, बोले दोनों देशों की दोस्ती का, तो ठीक है, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है, ये पहले भी उनको मिल चुका है। खैर एनीवेज, बॉटम लाइन देखिए ये है ना कि रशिया वांट्स टू कम आउट ऑफ दिस नॉनसेंसिकल वॉर, बट रशिया किसी पे भरोसा नहीं करता। मोदी जी इज द ओनली पर्सन हु हैज अर्न्ड गुडविल इन वेस्ट एज वेल एज इन ईस्ट। तो मेरे ख्याल से, हालांकि बातें तो काफी हुई हैं, आर्कटिक रीजन पे कोऑपरेशन की बातचीत हुई है। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी का जैसा स्वागत रशिया में हुआ है, इस वक्त पूरी दुनिया वो देख के हैरान और दंग रह गई है कि रूस के प्रधानमंत्री पुतिन ने ऐसा स्वागत कभी भी किसी देश के प्रधानमंत्री का ऐसा स्वागत नहीं किया, और मोदी के लिए ऐसा इंतजाम देख के पूरी दुनिया इस वक्त हैरान और दंग है। खास तौर पर पाकिस्तानियों को काफी मिर्ची लगी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो दुनिया में इज्जत है, वैसी इज्जत हमारे पाकिस्तान को क्यों नहीं नसीब हो रही। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग इसी बात से परेशान है कि भारत की इतनी इज्जत पूरी दुनिया में होती है और हमारी कोई भी इज्जत नहीं करता। हमें तो कोई अपने देश बुलाना भी नहीं चाहता, क्योंकि हम जब भी जाते हैं किसी दूसरे देश में तो लोग हमें गंदी नज़र से देखते हैं कि ये लोग कटोरा लेके आ गए हैं भीख मांगने के लिए, इनके नेता लोग। और वहीं दूसरी तरफ भारत की तो तूती बोल रही है पूरी दुनिया में। जहाँ तक का ऐसा स्वागत तो चाइना के शी जिनपिंग का भी नहीं करते रशिया वाले। प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत पुतिन ने काफी सर्वोच्च उत्तम अवार्ड से सम्मानित किया। ये ऐसा अवार्ड है जो रशिया बहुत कम देश के लोगों को देता है, लेकिन भारत को दिया। इससे साबित होता है कि रशिया और भारत के बीच काफी अटूट संबंध होते जा रहे हैं, जिसे देख के पूरी दुनिया हैरान और परेशान है कि मतलब भारत और रशिया के इतने मजबूत रिश्ते। हम लोग को कुछ भी फीड किया जाए कि आर्कटिक सर्कल पे बातचीत हुई, सी रूट डेवलपमेंट पे बातचीत की गई, बाकी डेवलपमेंट के लिए भी बातचीत की गई, बट द बॉटम लाइन कहीं ना कहीं ये होगी कि अगर वो कह रहे हैं पुतिन साहब की मैं ये शर्तें हैं मेरी, और अगर ये मान लें तो मैं इस युद्ध को रोकने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इस युद्ध से किसी को कुछ नहीं मिल रहा। अब देखिए, आज मोदी साहब के कहने पर जितने इंडियन जो गए थे रशियन मिलिट्री में, उनको ड्यूप करके ले गए थे, धोखा दे करके ले गए थे, सबको रिलीज करवा दिया उन्होंने, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री मोदी का एक गुडविल तो है। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो उनपे पुतिन साहब आंख बंद करके विश्वास करते हैं। और रशिया ने देखिए स्टेटमेंट्स क्या जारी किया कि वेस्ट इज जेलस, कि प्रधानमंत्री मोदी आए हैं तो वेस्ट इज जेलस। अच्छा, मैं बताऊं आपको, मैं इंडिया की इंपॉर्टेंस रशिया में क्या आप देख लीजिए। मैं जब गया अभी ये स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी में, तो लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया, मैं आपसे बता नहीं सकता। रशियन साहब बेसिकली ऐसे लोग हैं ना जो सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं करते, लेकिन उन्होंने ना इस टाई अप को लेकर के इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाई कि यस सर वी आर रेडी, दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, फैकल्टी स्टूडेंट एक्सचेंज, ये एक्सचेंज, बहुत कुछ बातचीत हुई। सो दिस इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो मोदी साहब ने, जो पीएम मोदी साहब, पुतिन साहब चाहते हैं फ्रॉम मोदी साहब। तो मुझे लगता है कि ये मोदी साहब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। उनको वेस्ट की तरफ से भी लाइसेंस है और उनको रशिया की तरफ से भी लाइसेंस है कि अगर वो रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करा सकते हैं, सो देयर इज नथिंग बेटर देन देयर। कह रहे हैं अब गाड़ियों को लेकर देख लें, एक्सेसरी को देख लें, मोबाइल फ़ोन को देख लें, हर चीज़ तो वो अपनी ही लॉन्च करें, ठीक है। हर ब्रांड प्रोडक्ट वो अपनी लॉन्च करें, किसी कंट्री से वो तजारत नहीं करें। चाइना जैसी इतनी बड़ी कंट्री के साथ वो माथा लगा के जुड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। जो चाइना हमारे देश में देख लें, हमारे गिलास भी लेना था वो भी हम चाइना का ले रहे हैं, ठीक है। हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं है। तो यही रीज़न है, इंडिया ने अपने आप को खुद मनवाया है, ठीक है। उन्होंने अपनी वैल्यू बेस खुद बनवाई है और बाकी कंट्री को इंडिया से लालच है, तो उसकी वजह से उनको वेलकम अच्छा करती है, उनको प्रोटोकॉल देती है। मोदी साहब ने रशिया के अंदर जो लोकल्स हैं, जो इंडियंस हैं, जो इंडियन डायस्पोरा, उनसे बात करके कहा कि मैं आपसे कहता था कि ये जो सेंचुरी है ये इंडिया की है। आज दुनिया कहती है कि ये जो सेंचुरी है ये इंडिया की है। हर जगह इंडिया जो है डोमिनेट कर रहा है, वो क्रिकेट हो, जैसे अभी लास्ट T20 वर्ल्ड कप कवर हुआ,
IT हो, इकोनॉमिक हो, मैन्युफैक्चरिंग हब हो, हर जगह जो है इंडियन लोग या इंडिया डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखें, बात मैंने पहले भी कही है, जब एक अच्छा लीड करने वाला लीडर मिल जाता है ना, तो आपकी कंट्री के, आपकी पब्लिक के हालात बदलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब मोदी आया था उसने हर किसी को, सिविलियन जितने भी, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, जो भी है, उन्होंने हर किसी को अच्छी सहूलत दी है, अच्छे बेनिफिट्स दिए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पाकिस्तानी जितने भी है, कहीं किसी से भी पूछें, हर कोई चाहेगा हम अपनी कंट्री से लीव कर जाए परमानेंटली। ठीक है, लेकिन इंडिया के लोग इतने हैप्पी हैं, खुश हैं, आज भी उनके कंट्री में रोज़गार अच्छे हैं, जॉब्स अच्छी हैं, ठीक है, बेनिफिट्स लोगों को मिल रहे हैं, उसकी वजह से ही वो अपने मुल्क को बेनिफिट दे रहे हैं। हम लोग इन्वेस्ट ही बाहर की कंट्री में कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास जो थोड़े बहुत बड़े लोग हैं भी हैं, वो भी बाहर जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि अब तो काफ़ी सारे पाकिस्तानी ऐसे जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट की हुई है। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया एक बड़ा मुल्क बन चुका है, बड़ी मार्केट बन चुका है, वो खुद एक ब्रांड बन चुका है। सर, अगर शहबाज शरीफ की बात करें तो 6 दिन पहले SCO मीटिंग में पुतिन साहब के साथ शहबाज शरीफ की भी मीटिंग हुई और एक ऐसी हरकत सामने आई जिस पे लोगों ने बड़ा तंज किया और मजाक में भी उड़ाया इसको कि पुतिन साहब से हैंडशेक करने के बजाय पहले कैमरामैन से हाथ मिला लिया। अब मैंने पहले ये बात कही है, जिसकी जितनी वैल्यू होती है वो वही करता है। शायद वो अपना, जैसे पाकिस्तान में मीडिया को इन्वेस्टमेंट करके पैसे दे के अपनी पब्लिसिटी करवा रहे हैं, जैसे पीछे आपने देखा होगा टिकटॉकर्स को भी पैसे दिए जा रहे हैं। ठीक है, उनको पता था कैमरामैन से सलाम लेंगे तो हमें अच्छा पेश करेगा। ठीक है, तो हमें खुद शर्म आती है कि यार पुतिन को एम्बैरेसमेंट ही, बेचारे का हाथ हवा में रह गया और हमारे वजीर आजम साहब उसको इग्नोर करके तो वही ना, हालांकि इग्नोर तो वो करे जो बहुत बड़े लेवल का कोई बंदा हो। ठीक है, उन्हें समझ नहीं, उन्होंने पहले कैमरामैन से हाथ मिलाया, फिर पुतिन से हाथ मिलाया। मैं वही नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने जो कल ये बात कर दी प्रेसिडेंट पुतिन के सामने कि आप जो जंग है, जो बंदूक और गोलियों की जंग, ये सोल्यूशन नहीं है। बैटल ग्राउंड में जंग नहीं जीती जा सकती और जब बच्चे मरते हैं तो उसका दर्द सबको होता है। उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन के किसी भी किस्म के एग्रेशन या जो इस वक्त वॉर चल रही है, या मोदी साहब के वहां पर वो गए और रशिया की तरफ से, प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से यूक्रेन पर हमला किया गया, उस सबको न्यूट्रलाइज कर दिया है। मोदी साहब ने बहुत इंटेलिजेंटली ये एक ऐसा हमें नजर आया उनका जेस्चर और उनका जो वो बोले कि जिसमें उन्होंने कोई भी ऐसी अगर चीज नजर आ रही थी या कोशिश की जा रही थी कि देखिए रशिया का इस वक्त क्या है, मैं आपको बताती हूँ। रशिया का इस वक्त मकसद ये है कि रशिया के पास एक तो ये कि एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का प्राइम मिनिस्टर उसके पास पहुंचा हुआ है। ठीक है जी, और ऐसी सिचुएशन में उसके पास एक बहुत बड़ा मार्जिन है कि वो इससे लेवरेज हासिल कर सके। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि नरेंद्र मोदी ने उनको ये लेवरेज हासिल नहीं करने दिया। उन्होंने जंग की भी बात कर दी। उन्होंने कहा कि जो यूक्रेन और रशिया वॉर है, इसके मुतालिक सोचा जा रहा था कि मोदी साहब बात नहीं करेंगे, क्या बात करेंगे, लेकिन उन्होंने धड़ल्ले से बात कर दी, जिसके ऊपर पुतिन को यह जवाब देना पड़ा कि आपके मशवरे का शुक्रिया, थैंक यू। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि ये जो दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, मैं आपको दिखाते भी हूँ, जिसमें उनको ये अवार्ड प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से पहनाया गया और फिर उस वहां पर जो ये सेरेमनी थी, बड़ी जबरदस्त सेरेमनी थी ये, जिसमें काफी लोग मौजूद थे। इसमें हमने देखा कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर भी मौजूद थे, फिर अजीत डोवल साहब भी मौजूद थे। बल्कि इस पूरे जो ये विजिट था, इसके अंदर ना सिर्फ ये कि मोदी साहब तो नजर आते ही रहे हर जगह पर, लेकिन उनके साथ मीटिंग के दौरान और खास तौर पर जो बायलैटरल टॉक्स और ये वाली